जय श्री गणेशा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। इल्ली घुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया। दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में तो बहुत ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुनिया नहीं आ जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी। गुनिया राजा के घर में मेंढक बना, फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब में आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया और राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को ये मेंढक सोने के सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा है, तेरे को और कुछ धन चाहिए, ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो ये मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। और जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला दे। मैं कहती हूँ तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है कि जादूगरनी। राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती है वो जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया और राजकुमारी महलों से उतरी। फिर से मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये गुनिया था और इसको मैंने कहा नहा ले, ये नहाया नहीं। नहा ली। मैं इस जन्म में राजा की बेटी बनी हूँ और ये मेंढक बना है, इसीलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल मिलता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आने वाले समय में अच्छा फल प्राप्त हो। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराजा, जैसे इल्ली को दिया है ऐसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया है ऐसा किसी को न देना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबका भला करना प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।